जय श्री कृष्ण दोस्तों ये वीडियो 3 मुद्दों पर आधारित है। पहला, इस वीडियो में मैं अपनी पिछली वीडियो से उठते प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मैं फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी जी की वीडियो के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा को फ्रॉड कहा जा सकता है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में धर्मेंद्र शास्त्री जी को फ्रॉड तो कहा ही है, और तो और हवन पर क्या कहा है ये सुनिए। कि आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। अब देखिए, ध्रुव राठी जी ने अपनी खुद की शादी में हवन करवाया था। लाजा होम जो ये फुल्लियों से आपने हवन किया है, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को कोई समझ ही नहीं पाया। वीडियो का थंबनेल था स्वामी विवेकानंद जी ने बजाई बागेश्वर धाम जैसे बाबा की बैंड। इस थंबनेल से ही क्लियर है कि मैंने ना तो बागेश्वर धाम की बात की है और ना ही धर्मेंद्र शास्त्री जी की। मैंने जैसे शब्द का प्रयोग किया, वैसे भी विवेकानंद जी तो अब है ही नहीं, तो वो धर्मेंद्र शास्त्री जी से कैसे मिल सकते हैं। हाँ, धर्मेंद्र शास्त्री जी कैसे लोगों की मन की बात को समझ लेते हैं और कैसे हमें इन अलौकिक चीजों को लेना चाहिए, इन पर स्वामी जी के विचार मैंने उस वीडियो में बताए थे। थंबनेल और वीडियो दोनों साथ साथ चलते हैं। आप एक थंबनेल को देखकर वो नहीं समझ सकते जो वीडियो को बनाने वाला समझाना चाहता है। थंबनेल को समझने के लिए भी आपको वीडियो देखनी ही होगी। अब प्रश्न उठता है, यही थंबनेल क्यों? तो जब मैंने बागेश्वर धाम वाले धर्मेंद्र शास्त्री जी के बारे में सुना तो मुझे स्वामी जी का वो किस्सा याद आया जिसमें स्वामी जी का सामना ऐसे ही चमत्कारी बाबा से हुआ और स्वामी जी ने उनकी कई बार परीक्षा ली थी। उस वीडियो में सबसे बुरी बात तो ये हुई कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उस वीडियो में धर्मेंद्र शास्त्री जी का पक्ष लिया, इसलिए इन्होंने कह दिया कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। फिर किसी ने बोल दिया कि मैं व्यूज और पैसों के चक्कर में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ, इसलिए वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, आप मेरी बात समझ नहीं सके ये तो एक बात है, पर अगर मेरी और आपकी सोच में 1 या 2 मुद्दों में अंतर है तो इतनी सी बात पे अनसब्सक्राइब का क्या मतलब। मैं खुद कुछ ऐसे चैनल्स की वीडियो देखता हूँ जिनसे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ और अनसब्सक्राइब वाली धमकियों से मैं प्रेशर में नहीं आता। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब के चक्कर में पड़े बिना। अब वही कुछ लोगों को लगा कि मैंने धर्मेंद्र शास्त्री जी की इंसल्ट कर दी है। किसी को लग रहा है मैं उनके विरोध में हूँ, किसी को लग रहा है मैंने उनका साथ दिया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मैंने स्वामी जी का पक्ष रखा। अंत में फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन की बात की जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में कई थ्योरम्स दुनिया को दी। और जब इंग्लैंड में लोग इनसे पूछते कि आपने इस फॉर्मूले को कैसे खोज लिया तो ये बोलते थे, मुझे देवी ने सपने में आकर बताया। और देवी जैसी किसी चीज पर इंग्लैंड के लोगों को विश्वास नहीं था। अब समस्या ये थी, फॉर्मूला आपके सामने है, बताने वाली देवी है और देवी तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला आया कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर मैंने डिटेल में अपने दूसरे चैनल स्ट्रेंज सत्य पर दिया है। रामानुजन की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप धर्मेंद्र शास्त्री जी की वीडियोस को देखते हो तो आपके मन में 3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, ये कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं? दूसरा, क्या ये बाबा झूठे हैं? तीसरा, या ये बाबा सच्चे हैं? पिछली वीडियो में मैंने ना तो इनको गलत कहा और ना ही सही, बल्कि मैंने तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि बाबा कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। नीम करोली बाबा इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेले में डुबकी लगाते थे और हिमालय से बाहर निकलते थे। ये एक सिद्धि थी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इस पुस्तक में श्री परमहंस योगानंदा जी ने ऐसे योगियों के बारे में बताया है जो एक समय में अपने शरीर को 2 जगह रख सकते थे, और एक योगी ऐसे थे जो अपने शरीर के भार को इतना कम कर लेते थे कि वह हवा में उड़ने लगते थे। इतना ही नहीं, जो धर्मेंद्र शास्त्री जी करते हैं, यानी कि माइंड को पढ़कर मन की बात को जानना, ऐसे योगी के बारे में भी इस पुस्तक में बताया है। ये किताब धर्मेंद्र शास्त्री जी के जन्म से भी पुरानी है। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की सिद्धियों की बात है। बस मैं वीडियो में वही बताना चाहता था, और इस वीडियो में आपको कुछ खास सिखाना चाहता हूँ। जो आप सुनने जा रहे हो उसका धर्मेंद्र शास्त्री जी से कुछ लेना देना नहीं। उनकी बात कुछ देर में करेंगे। आप ये स्टेटमेंट देखो, पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसका हर प्रोडक्ट अच्छा है। और अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसका हर प्रोडक्ट बेकार है। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम तरह की थिंकिंग से आई है। इसको हम साइकोलॉजी में ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं। ये इतनी गलत है कि एक व्यक्ति के पूरे विकास को ही रोक देती है। इस तरह की सोच में इंसान
इंसान चीजों को या तो पूरी तरह से ब्लैक यानी गलत देखता है या पूरी तरह से व्हाइट यानी सही देखता है। जो एक विकसित मन है वो चीजों को एज इट इज देखता है। अगर मैं अपनी सोच पतंजलि के बारे में कहूँ तो वो होगी तकरीबन 80% प्रोडक्ट पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, परंतु वहीं पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो एकदम बेकार हैं। जैसे कि पतंजलि की सभी दवाएं न केवल अच्छी हैं बल्कि सस्ती भी हैं। वहीं पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी जगह कूड़ेदान में होनी चाहिए, जैसे कि पतंजलि की नूडल्स जो किसी भी हाल में हेल्दी नहीं है। नूडल्स हेल्दी होती ही नहीं, चाहे पतंजलि की हो या किसी और की। और गीता जी इस बारे में स्पष्ट है, एक तत्वज्ञानी जो जैसा है उसको वैसा ही देखता है। आत्मा और शरीर अलग है और इसको अलग ही जानना चाहिए। उसी प्रकार हिंदू धर्म या कोई बाबा दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई बाबा हिंदू धर्म की आड़ में लोगों को लूट रहा है तो उसकी निंदा होनी ही चाहिए। आज बहुत से बाबा तो जेल में हैं। ये सभी बाबा दिखावे के लिए बड़े अच्छे कार्य करते थे। इनमें से कुछ के तो स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, कई बाबा तो खूब दान भी दिया करते थे और कईयों के पास बड़े बड़े नेता या अभिनेता भी आते। हो सकता है जो बाबा जेल में हैं इसमें से भी कुछ बाबा सच में अच्छे हों, परंतु सारे तो अच्छे नहीं हो सकते। और आज भी बहुत से संत और साधु हैं जो कहीं दूर तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या मानव के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु उनको जानता कोई नहीं। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर कोई साधु या संत किसी भी कारण से प्रसिद्ध हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वह बहुत पहुंचा हुआ हो। अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। ध्रुव राठी के अनुसार वो फ्रॉड हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग ना रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यों पर नजर डालते हैं। अब आपको कहीं लगेगा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और कहीं लगेगा कि मैं उनको गलत कह रहा हूँ, और अंत में हम एक सच्चे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उस सच को जानेंगे जो हर धार्मिक व्यक्ति को पता होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी की वो बात जो मेरे दिल को छू गई, जब शंकराचार्य जी ने उनको चुनौती दी कि अगर बाबा सच में चमत्कारी हैं तो वो जोशीमठ की दरारें भर के दिखाएं। इस पर शास्त्री जी बोले, मैं शंकराचार्य जी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं। अब ये बात तो एक संत ही कह सकता है। वहीं शास्त्री जी के दरबार में आई एक महिला की मृत्यु हो गई, जो कि सही नहीं हुआ। लोगों ने इस पर प्रश्न उठाए कि उनके दरबार में महिला की मृत्यु हुई, ये बात उनको पहले पता क्यों नहीं लगी। शास्त्री जी की एक और अच्छी बात, उन्होंने कभी खुद को भगवान घोषित नहीं किया, जैसे कि फ्रॉड बाबा करते हैं। वहीं धर्मेंद्र शास्त्री जी के दरबार में एक 10 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई, जो उनके पास इलाज करवाने के लिए आई थी। इनकी एक और अच्छी बात कि ये गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, परंतु इनके भाई जो इनके साथ समागम में भी कई बार देखे जाते हैं और जिनको लोग भी सम्मान देते हैं, कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो धूम्रपान करते नजर आए। उनके हाथ में कट्टा पकड़ा था। कट्टा मतलब देसी बंदूक, जिसको रखना गैर कानूनी है। इनके ऊपर आरोप है कि एक दलित परिवार के शादी समारोह में कट्टा लहराकर गाली गलौज कर गुंडागर्दी की, जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के 9 दिन बाद इन पर FIR हुई, परंतु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनके नेताओं से पॉलिटिकल कनेक्शन हो उनको गिरफ्तार कौन करेगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और वो गलत के साथ नहीं है। ओवरऑल कहूँ तो इनके दामन में कुछ दाग हैं। वहीं इन्होंने काफी अच्छे कार्य भी किए। जहाँ कई लोग दावा करते हैं कि बाबा के कारण वो ठीक हुए, वहीं इनके दरबार में लोगों की मृत्यु भी हुई। ध्रुव राठी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। विज्ञान और गीता दोनों ही सत्य की खोज में सहायक हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है बिना किसी चीज की जांच पड़ताल किए बिना कुछ अनुभव किए कुछ भी ना मान लेना। अगर H2O वाटर का फॉर्मूला आज हमारे पास है तो इसके पीछे पूरी रिसर्च हुई, तो बिना किसी रिसर्च के आप कैसे मान सकते हो भागेश्वर धाम वाले धर्मेंद्र शास्त्री जी फ्रॉड हैं। आपने 2 तरह की वीडियोस देखी हैं, एक जो शास्त्री जी के समर्थन में है और दूसरा उनको फ्रॉड बोल रहे हैं। जो उनको फ्रॉड मान रहे हैं उन्होंने बिना खोज किए ही मान लिया कि वो फ्रॉड हैं, इसलिए उनकी खोज रुक गई, और जो ये मान बैठे हैं कि वो सही हैं, उनकी खोज भी रुक गई। हमारे देश का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति बेगुनाह माना जाएगा जब तक कि वह गुनहगार साबित ना हो जाए, और अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। तो मैं तो ना इनके विरोध में हूँ और ना ही पक्ष में। अगर मेरे को उनको फ्रॉड कहना है तो कम से कम मेरे पास उसका कोई प्रूफ तो हो, और अगर मेरे को उनको सिद्ध पुरुष कहना है तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो हो। मैं धर्मेंद्र शास्त्री जी की अच्छी बातों का समर्थन करता हूँ और जो गलत हुआ उसका विरोध भी करता हूँ। अब बात हवन से एयर प्योरीफाई होती है क्या? ये सनातन धर्म की मान्यता है कि हवन से वातावरण शुद्ध
शुद्ध होता है। इसका सीधा सा कारण है कि हवन से वातावरण में मौजूद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है। अब नेगेटिव एनर्जी से मतलब हवा में मौजूद कीड़े मकोड़े, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि। और इस प्रश्न का उत्तर ध्रुव राठी स्टाइल में ही देखते हैं। दोस्तों, ncbi.nlm.nih.gov जो कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, में एक स्टडी के बारे में बताया है जिसमें यह सामने आया कि हवन सामग्री में जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है जो कि मिर्गी के पेशेंट्स के लिए कुछ लाभकारी हो सकता है। स्टडी से ये भी सामने आया कि हवन से वातावरण में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते हैं और निट्रिक ऑक्साइड कम होता है जो कि मिर्गी के पेशेंट्स के लिए लाभकारी हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार भी हवन से घर में मौजूद बैक्टीरिया मरते हैं। वैसे भी कोई मुझे समझाए कि विश्व का कितने प्रतिशत प्रदूषण हवन की देन है। सच तो ये है, आज मनुष्य अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरों पर अपनी बुराई थोपता है। जो डीजल पेट्रोल गाड़ियों से, कोयले से बिजली बनने से प्रदूषण होता है, उसका क्या? हवन अनंत काल से होता आ रहा है और प्रदूषण नाम की उत्पत्ति कुछ वर्ष पहले ही हुई। और जो अभी मैंने आपको कहा वो हमारे परिवार के एक मेंबर का कमेंट था। हरे कृष्णा।